अगर किसी भी व्यक्ति को अगर संडास में अनपचा खाना आता है तो उनका लक्षण क्या है, उनका सिम्टम क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल के लक्षणों में मुख्य रूप से संडास में अनपचा भोजन आने के साथ साथ कई शारीरिक व मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर संडास में अनपचा खाना आ रहा है तो उसके वजह से व्यक्ति के शरीर में कई अलग अलग प्रकार के लक्षण या सिम्टम दिखाई देते हैं, जो शारीरिक या मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे किसी को अनपचा खाना आता है तो हो सकता है कि उनके पेट में गैस और एसिडिटी डेवलप हो जाता हो, पहला लक्षण। ठीक है, दूसरा लक्षण, मुंह से बदबू आता है। जिस व्यक्ति के द्वारा खाया हुआ भोजन अगर ठीक से ना पचे, तो अगर खाना ठीक से नहीं पचेगा पेट में और इंटेस्टाइन में, तो जब खाना नहीं पचेगा तो वो खाना सड़ेगा। ठीक है, और जब वो खाना सड़ेगा तो खाना सड़ता है तो क्या आएगा, गैस निकलेगा, और गैस निकलेगा तो पेट भारी होगा, सीने के आसपास चढ़ेगा, सीने में भारीपन होगा, गर्दन के एरिया में जकड़न होगा, सिर में भारीपन होगा, सिर दर्द होगा गैस की वजह से। ठीक है, और यही गैस अगर ज्यादा दिन तक निकलता रहेगा तो उस सड़े हुए मटेरियल से, सड़े हुए खाने से बदबू भी आना चालू हो जाता है, और यही बदबू युक्त खाना मुंह के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को महसूस हो जाता है कि मुंह से बदबू आ रहा है। ठीक है, तो खाना जब नहीं पचता है तो खाना सड़ेगा, खाना सड़ेगा तो गैस बनेगा, और ज्यादा गैस बनता रहेगा कुछ दिन रेगुलर, तो उससे बदबू भी आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह से बदबू या फिश स्मेल की तरह मछली का जो बदबू होता है कैसे आता है, ऐसा बदबू कई लोगों को मुंह से भी आना दिखाई देते हैं। इनके अलावा पेट में भारीपन रहता है गैस की वजह से, भोजन के न पचने से, भोजन के सड़ने के कारण, और साथ में जब पेट भारी होगा तो पेट में दर्द जरूर होगा। ठीक है, इनके अलावा जो लक्षण है, उस व्यक्ति के सीने में जब गैस का दबाव बनेगा, गैस चढ़ेगा, तो सीने के एरिया में घबराहट, बेचैनी के साथ साथ कई बार एंजाइना दर्द, सीने में दर्द भी होना चालू हो जाता है अनपचा खाने आने के वजह से। इनके अलावा जब खाना पचेगा नहीं तो खाना सड़ेगा, खाना सड़ेगा तो उनका जो गैस है उसकी वजह से इंटेस्टाइन में कई वैक्यूम डेवलप कर देते हैं इंटेस्टाइन में, और जब इंटेस्टाइन में वैक्यूम डेवलप होगा तो खाना आगे नहीं बढ़ेगा, और खाना जब आगे नहीं बढ़ेगा तो सड़ा हुआ खाना वहीं अतिरिक्त में पड़े पड़े सड़ता रहेगा, जो कब्जी का कारण बनेगा। ठीक है, तो कब्ज होगा तथा कई लोगों को लूज मोशन भी हो सकता है। जब वैक्यूम फ्री होगा इंटेस्टाइन से तो उस अवस्था में उस रोगी को लूज मोशन भी हो जाएगा, पेरिस्टल्सिस मुंह में बढ़ जाएगा। इनके अलावा शौच के समय अनियमित होना, यानी कि जो रेगुलर टाइम होना चाहिए, उठने के तुरंत बाद किसी को संडास होता है, किसी को कुछ पानी पीने के बाद संडास में फीलिंग होता है, कुछ लोग ऐसा होता है जिनको चाय पीने के बाद संडास का फीलिंग होना चालू होता है, कई लोग तो ऐसे जब तक वो गुटखा तंबाकू नहीं खाएगा तब तक उनको संडास का फीलिंग नहीं होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यक्ति है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिनको सोकर उठने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए, उसके बाद ही उनको क्या होगा, मोशन का फीलिंग होगा, संडास का फीलिंग होगा। ठीक है, और अगर वो संडास का फीलिंग अगर व्यक्ति को सही समय पर नहीं आएगा और वो संडास का जो सही समय है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सुबह आने वाला संडास अब शाम को आया, दिन भर नहीं आया, तो ऐसे व्यक्ति में जो खाया हुआ मटेरियल पेट में अतिरिक्त में रुक जाएगा, और वो रुका हुआ मटेरियल पचने के साथ साथ सड़ेगा, और सड़ी हुई अवस्था में क्या होगा, गैस, एसिडिटी, कब्जी वगैरह डेवलप हो जाता है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन को भी अपने कैप्चर में लेते हैं, उनमें सफोकेशन चालू हो जाता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन में जब सफोकेशन होगा तो उनमें काम करने की जो गति होना चाहिए, प्रक्रिया प्रोसेस होना चाहिए, वो धीमी हो जाता है, कम हो जाता है, और उनमें बनने वाला जो केमिकल ठीक से नहीं बनेगा उस ऑर्गन के कम करने की वजह से, तो डाइजेस्टिव जूसेस जो खाना को पचाना चाहिए वो भी नहीं पचेगा। ठीक है, तो चाहे लीवर हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे पैंक्रियास हो, चाहे इंटेस्टाइन, हर एक ऑर्गन को काम करने के लिए स्वच्छ वातावरण चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए, और शुद्ध वातावरण के लिए अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ अच्छे ऑक्सीजन मिलना जरूरी है शरीर के हर अंगों के साथ साथ डाइजेस्टिव
ऑर्गन को, और अगर ऑक्सीजन का सप्लाई या ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और उनके जगह गैस पूरा भरा हुआ है पूरे पेट के एरिया में या शरीर में, तो ऐसे कंडीशन में हमें तो बेचैनी घबराहट तो होगा ही, दम तो हमारा घुटेगा ही, मगर सबसे पहले दम किसका घुटेगा? शरीर के उन अंगों का जो हमारे शरीर को चला रहे हैं, उनका दम सबसे पहले घुटेगा। और उस अंगों का दम ना घुटे इसके लिए शरीर का शुद्धिकरण, शरीर के अंदर के वातावरण को अच्छे मैनेज करना जरूरी है। दोस्तों, जब व्यक्ति को अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल आता है या संडास में अनपचा खाना आता है, तो ऐसी अवस्था में उस रोगी को थकान और कमजोरी महसूस भी होना चालू होता है। गैस एसिडिटी बनने के बाद कब्जी होने के साथ साथ पेट में भारीपन के साथ थकान और कमजोरी महसूस भी होता है। और सबसे पहली बात, थकान और कमजोरी होने का दूसरा कारण क्या हो सकता है? जब आपके शरीर के जरूरत के अनुसार आप जब खाना खा रहे हो, अच्छे खाना खा रहे हो, हाई प्रोफाइल अच्छे जो लोग खाते हैं, ऐसे लोग भी अच्छे खाना खाते हैं, गरीब आदमी भी अच्छे खाना खाते हैं, इसमें कोई व्यक्ति में मतभेद नहीं डाल रहा हूँ, बट ये है कि सभी प्रकार के लोग अपने अपने व्यवस्था के अनुसार खाना खाते हैं शरीर के कंडीशन को दुरुस्त करने के लिए, ठीक है। अब जब आप अच्छे खाना खा रहे हो और अगर वो खाना नहीं पचेगा, तो आपके शरीर के सेल को जो डिमांड है, जो पोषक तत्वों की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, और वही प्रोटीन नहीं पच करके अगर संडास के रूप में वो बाहर निकल रहा है, तो शरीर के सेल को मिलने वाला जो प्रोटीन है ना, वो उनमें कमी हो जाएगा। और जब शरीर को मिलने वाले प्रोटीन की कमी होगा तो शरीर का विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि, रिपेयरिंग ठीक से नहीं होगा और वो बीमारी होने का कारण बनेगा, प्रोटीन के ठीक से नहीं पचने की वजह से। और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेगा तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेगा और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ज्यादातर खाना अगर संडास के रूप में बाहर आ गया, तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी, जिससे शरीर में थकान और कमजोरी होगा, ठीक है। तो हर प्रकार के खाने का अपना अपना अलग अलग भूमिका या इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स है। तो हर खाने का उपयोगिता हमारे शरीर के अंदर है, तो उनको अच्छी तरह से पचना जरूरी है। और जब पचेगा तो वो पचा हुआ खाना अपने अनुकूल शरीर के हर अंगों के लिए अपना काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए अनपचा खाना शरीर से बाहर नहीं आना चाहिए, खाना पूरी तरह से पच जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। इनके अलावा जो अगला जो लक्षण है वो कुछ इस प्रकार से है। कई लोगों को जब खाना नहीं पचता है ना, तो शरीर में वो सड़ेगा और सड़ के गैस बनाएगा, और गैस इतना बनता है कि वो पूरे शरीर के उंगलियों से लेकर सिर से लेकर पूरे पैर, पूरे शरीर में कब्जा कर लेता है। और उसके वजह से पूरे मस्कुलर पेन, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, गर्दन में जकड़न, पूरे बॉडी में स्टिफनेस होने के साथ साथ त्वचा के कलर में चेंजेस दिखाई देते हैं, त्वचा बदरंग दिखाई देते हैं, स्किन में डॉट दिखाई देते हैं, स्किन काला पड़ जाता है, उंगली के जोड़ों में काला पड़ जाता है ना, चेहरे में एकदम काला पड़ जाता है। जो ग्लो दिखना चाहिए ना चेहरे में, वो ग्लो खत्म हो जाता है, वो रूखा सूखा सा दिखाई देते हैं गैस की वजह से। और गैस क्यों बना? खाने के ठीक से नहीं पचने से, खाना अनपचा होने से, जरूरत युक्त खाना संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है अनपचा ही, तो वो कमी के वजह से ही शरीर के विभिन्न अंगों में, भागों में त्वचा का कलर हो, चाहे शरीर के इंटरनल भागों का कलर हो, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इनके अलावा आंखों में लालीपन हो जाते हैं, आंख में रेडनेस आ जाता है, आई रेडनेस हो जाता है ज्यादा गैस बनने की वजह से, ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा सिर में दर्द होना, सिर में भारीपन होना, सब गैस एसिडिटी की वजह से ही है, ये आप समझना। जब खाना नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा, खाना सड़ेगा तो गैस बनेगा, और जब गैस बनेगा तो उनको बाहर से निकलने का रास्ता चाहिए। अगर बाहर से निकलने का रास्ता अगर जाम है तो कहाँ जाए बेचारा? जहाँ जगह मिलेगा वहाँ उड़ के शरीर में जाएगा, चाहे ब्लड के माध्यम से जाए चाहे उड़ के जाए। जहाँ खाली जगह मिलेगा वहाँ पर कब्जा जमाएगा, और जहाँ कब्जा जमाएगा तो वहाँ के अंगों में, भागों में दर्द के कारण, सूजन के कारण, ड्राइनेस या गर्मी के कारण जरूर होगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। और इनके अलावा जब किसी भी व्यक्ति को जब भोजन ठीक से नहीं पचेगा, अनपचा खाना संडास में आएगा, तो उसके वजह से जरूरत युक्त जब खाना शरीर से निरंतर बाहर निकलता जाएगा, निरंतर अनपचा खाना बाहर निकलता जाएगा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 1 महीना, 1 साल, 2 साल से लगातार यही प्रक्रिया बना हुआ है। खाना ठीक से नहीं पच रहा है, आप अच्छे खाना खा रहे हो, अच्छे खाने भी संडास से
बिना पचे ही निकल जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में शरीर को मिलने वाला जो पोषक तत्व है ना, उनमें कमी हो जाएगा। और जब पोषक तत्व में कमी होगा तो व्यक्ति का वजन असंतुलित हो जाएगा। कई लोगों का वजन बढ़ जाता है गैस, एसिडिटी, कब्जी की वजह से, और कई लोग के लूज मोशन होने के साथ साथ वजन कम भी हो जाते हैं। ये अलग अलग फैक्टर हो जाते हैं। कई लोगों को IBS की बीमारी हो जाता है, इरिटेटिव बावेल सिंड्रोम। ठीक है, तो इरिटेटिव बावेल सिंड्रोम में क्या होता है, इंटेस्टाइन में मरोड़ मारता है, कभी किसी को कब्जी होता है तो कभी किसी को लूज मोशन भी होता है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन अनपचा खाने की वजह से हो सकता है।